बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस बरकत दिन में जो बंदा जो वजीफ़ा पढ़ेगा, अगले दिन ऐसा मौजज़ा होगा कि आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं करेंगे, हर तरफ पैसा ही पैसा दिखोगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, ये वजीफ़ा करने से एक दिन में ही तमाम बीमारियां, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। सालों साल से पुराना काम भी एक दिन में हो जाएगा, क्योंकि आज का जो अमल है, जो वजीफ़ा है, नहायत ही मुजरब है। आज तक लाखों लोग इस अमल से फ़ायदा हासिल कर चुके हैं। हमने बहुत सारे बहन भाइयों को ये वजीफ़ा बताया और उनकी ज़िंदगियों के अंदर आसानियाँ पैदा हुई हैं। इस वजीफ़े की बरकत से जिनका रोज़गार नहीं था, अल्लाह ने अपना फजल व करम फरमाया, उनका रोज़गार लग गया, उनको अच्छा रोज़गार मिल गया। इस अमल की बरकत से घरों के अंदर से लड़ाई झगड़े ख़त्म होते हुए देखे हैं। इसकी बरकत से कारोबार के अंदर तरक्कियाँ होती हुई देखी हैं। ये ऐसा वजीफ़ा, ये ऐसा अमल है जो शख्स जिस हाजत के लिए करेगा, जिस मकसद के लिए करेगा, जितनी भी बड़ी हाजत हो, जितना भी बड़ा मकसद हो, जो बंदा सही नीयत के साथ करेगा, नमाज की पाबंदी के साथ करेगा, तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ वो अपने मकसद में कामयाब होगा। ये अमल नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। इसकी बरकत से ज़िंदगी की हर खुशी मिलती है, हर आसाइश मिलती है, हर आसानी मिलती है, और इंसान अपनी ज़िंदगी के ऊपर रश करता है। वो जिस काम में भी हाथ डालता है, कामयाबी उसका मुकद्दर हो जाती है। वालिदैन अगर ये अमल करें, अपनी औलाद के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करें। तालिब इल्म अगर इस अमल को करेगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इल्म के मैदान के अंदर कामयाबी के झंडे गाड़ेगा। कारोबारी शख्स करेगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ दौलत की ऐसी फरावानी होगी कि हैरान रह जाएंगे। बेरोज़गार करेगा तो रोज़गार इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक इंतज़ाम ज़रूर फरमाएंगे। मुसाफिर बेयार व मददगार करेगा तो अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस माह में सवाब की नीयत से रातों को इबादत में मशगूल हो जाए तो अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। सवाब की उम्मीद रखने का मतलब ये है, इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करने के लिए ही की जाए। इबादत शोहरत हासिल करने के लिए, लोगों के सामने दिखावा करने के लिए नहीं होनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात अल्लाह की इबादत में गुजार दिया करते थे, जिसकी गवाही कुरान पाक देता है। अल्लाह पाक कुरान पाक में सूरत अल-मुज़म्मल में फरमाता है, तर्जमाए चादर ओढ़ने वाले नबी रात में थोड़ा क़याम करें, आधी रात या उससे कुछ कम, या उससे कुछ ज़्यादा कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस बंदे ने अपने वालिदैन में से किसी एक को अपनी ज़िंदगी में पाया, उसके बावजूद भी वो जहन्नम में चला जाए, तो अल्लाह ताला ने नाफरमान औलाद को अपनी रहमत और बर्दाश्त से बहुत दूर कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि औलाद के लिए जन्नत हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया ये है कि जो अपने वालिदैन को खुश कर ले, तो अल्लाह ताला उसके अजर के बदले उस फर्मा बरदार औलाद को जन्नत अता करेगा। औलाद अपने माँ बाप की खिदमत करके अल्लाह ताला को राज़ी कर सकती है। मोमन को अल्लाह ताला ने वालिदैन का अदब और एहतराम करने का पाबंद बनाया है। जब वालिदैन बुढ़ापे को पहुँच जाए तो उसकी हर जिस्मानी और अखलाकी ज़रूरियात का ख्याल रखें। दुनिया में अल्लाह ताला की ज़ात के बाद सबसे ज़्यादा एहसान माँ बाप का होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हम पर ज़िक़्क़त का मुबारक महीना इसलिए नाज़िल फरमाया कि हम नेक काम करके दूसरे महीनों की निस्बत लाखों दर्जे ज़्यादा नेकियां हासिल कर सकें, अपनी बख्शिश के हकदार बन सकें। नाज़रीन गिरामी, हमको अपने आप पर गौर करना चाहिए और हमें चाहिए कि फ़ौरन अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करें। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज की इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें,
क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी। नाज़रीन, आइए अब वजीफ़े की तरफ चलते हैं। जब आप वजीफ़ा पढ़ने का इरादा करें तो सबसे पहले 3 मरतबा औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। अच्छे तरीके से ठहर ठहर कर आपने 3 मरतबा पढ़नी है और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर आपने 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। बेहतर है कि आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दरूद इब्राहिमी एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक जब आप लोग पढ़ लें तो उसके फ़ौरन बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आपके ऊपर लाखों का कर्ज है, आप कर्ज से निजात चाहते हैं, उसकी नियत कर लें। आपके पास अपना ज़ाती गन नहीं है, आप अपना ज़ाती मकान चाहते हैं तो आप उसकी नियत कर सकते हैं। मनपसंद शादी, मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लो। औलाद नाफरमान है, नाफरमान शौहर है, उसके लिए पढ़ लो। अलगर्ज आपका कोई भी मकसद है, कोई भी रुका हुआ काम है, अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। आज के अमल में पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा है या अल्लाह या रज़ा का वजीफ़ा है। या अल्लाह रब करीम का ज़ाती नाम है और या रज़ा रब करीम का सफ़ाती नाम है। आपने इन दोनों नामों को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है ये ज़रा समझ लें। या अल्लाह या रज़ाक एक बार हो गया, या अल्लाह या रज़ाक 2 बार हो गया, या अल्लाह या रज़ाक 3 बार हो गया। इस तरह से इस वजीफ़े को आप लोग हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। इस वजीफ़े को आपने 41 मरतबा पढ़ना है। जब आप पहले नंबर पर या अल्लाह या रज़ाक को अच्छी तरह से गिन कर 41 बार पढ़ लें, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा आयतल कुर्सी का वजीफ़ा है। आयतल कुर्सी तकरीबन हर मुसलमान को ज़बानी याद होती है, तो एक मरतबा मेरे साथ भी पढ़ लें या तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आयतल कुर्सी हर बंदे को ही याद होती है, सब को ही, बच्चे बच्चे को याद है। और आप आयतल कुर्सी को, मैं आपको एक बात बता दूं, हर नमाज के बाद ज़रूर पढ़ा करें। मसल्ले से उठने से पहले आप आयतल कुर्सी पढ़ेंगे तो आपके, और जब आप मरेंगे तो आपके और जन्नत के दरमियान में सिर्फ कोई फासला नहीं होगा, आप सीधे जन्नत में जाएंगे। दूसरे नंबर पर आयतल कुर्सी आपने 41 मरतबा पढ़नी है। जब आप आयतल कुर्सी को भी 41 बार पढ़ लें तो तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वह वजीफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने ये भी 41 मरतबा पढ़ना है। जब आप 41 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें तो आखिर में चौथे नंबर पर आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह एक बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप अस्तगफिरुल्लाह को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 41 बार पढ़ना है। आपने इन चारों तस्बीहात को 41 मरतबा पढ़ना है। जब आप ये सारे अमाल बताए गए तरीके से पढ़ लें तो आखिर में उतना ही दरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। जब आपने इस अमल को मुकम्मल कर लेना है तो आपने जितनी देर इस अमल पर लगाई है उतनी देर ही आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगनी है। अमल को मुख्तसर करने की कोशिश न करें, अमल को खूबसूरत बनाकर पेश करें। घर के अंदर तमाम फ़र्द इस अमल को कर सकते हैं और इस अमल के बाद सारी उम्मत के लिए दुआ मांगे।
मुस्लिम और गैर मुस्लिम के लिए भी दुआ मांगें। ये बहुत ही ताकतवर और मुजरब अमल है। इस अमल को करके आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह मेरा रब दुआ को कबूल व शर्फियत का हासिल इजाज़ अता फरमाएगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझ समेत तमाम नाज़रीन को इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सब को अपना ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए, बिलख़ुसूस पंजगाना नमाज अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हम सब को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। या अल्लाह पाक हम सब की और हम सब के वालिदैन की बख्शिश और मग़फ़िरत फ़रमा। आज के दिन तक जितने भी मुसलमान मर्द, औरतें, बूढ़े, बच्चे इस दुनिया से चले गए हैं, उन सब की बख्शिश अता फ़रमा दे। हम में से जो बहन भाई बीमार हैं उनको सेहत कामिला अता फरमा। जो कोई जिस भी मुश्किल में मुब्तला है अल्लाह पाक उसकी मुश्किल को आसान फरमा। बिलखसूस जिन भाइयों ने और बहनों ने कमेंट में दुआ के लिए कहा है, इंस्टा पे कहा है, ऐ अल्लाह तुझसे इल्तिजा है, तो सबकी आजिज़ी से अच्छी तरह से वाकिफ़ है, सबकी परेशानियों से अच्छी तरह वाकिफ़ है। मौला जो कोई जिस मुश्किल में मुब्तला है, जिस भी परेशानी में मुब्तला है, उन सब की मुश्किलात और परेशानियों को हल फरमा। और जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा, और जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, कोशिश किया करें कि जब दुआ मांगी जाती है तो आप कमेंट में हमें लिख दिया करें, इससे आप भी दुआ में शामिल हो जाते हैं। वीडियो को सदका जारिया की नीयत से अपने दोस्तों और फैमिली, फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दिया करें। जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वजीफ़े और अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा और नेक दुआओं में और नेक तमन्नाओं में लाजमी याद रखिएगा। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफिज़।